पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दो दोस्तों। क्यों भाग रहे हो? कुछ मिल रहा है क्या? पार्टनर कुछ दे रहा है क्या? टेंशन के सिवा, रोने के सिवा, अकेलेपन के सिवा कुछ मिल रहा है क्या? क्या आपको लग रहा है कि पार्टनर के पीछे आप भागेंगे और पार्टनर मेरे पीछे आ जाएगा, पार्टनर का प्यार आपको मिल जाएगा? ये आपकी गलत सोच है। अब यही तो अंतर है आपकी सोच में और हमारी सोच में। यही तो अंतर है और यही गलती है आपकी। आप रात दिन पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं और पार्टनर और ज्यादा आगे भाग रहा है। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? रात दिन पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पार्टनर और ज्यादा नाराज हो रहा है। रात दिन पार्टनर के लिए एफर्ट लगा रहे हो, रात दिन पार्टनर के प्यार के लिए एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन पार्टनर आपके हाथ से निकला जा रहा है। क्यों भैया? क्या आपने कुछ गलती की है क्या? क्या आप एक सफल व्यक्ति नहीं हैं? दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप रात दिन रिलेशनशिप में एफर्ट लगा चुके हैं, रात दिन पार्टनर को पाने की कोशिशें कर चुके हैं, रात दिन पार्टनर को पागल करने के लिए टूट चुके हैं, लेकिन नहीं, आप खुद में पागल हो जा रहे हैं। इसलिए पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दो। और जो मैं इस वीडियो में टिप्स बताने वाला हूं, जो सीक्रेट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बहुत ही छुपी हुई साइकोलॉजी है, जिसको इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को बहुत डीपली बताऊंगा, बिल्कुल डीपली, बस ध्यान से देखना है। ये छुपी हुई साइकोलॉजी है, अब ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों, आपको लगता है कि पार्टनर के पीछे भागने से शायद मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा। ये गलत सोच। पार्टनर को समय तो दो भैया, पार्टनर को टाइम तो दो कि वो भी आपके पीछे दौड़े। जब सारे काम आप कर रहे हैं तो दूसरा क्यों करेगा भैया? जब प्यार देने का काम भी आप ही करेंगे तो फिर उसको जरूरत क्या है भैया देने की? वही तो पूछना चाह रहा हूं मैं। पहले तो आप सोचिए कि मुझे कुछ टाइम के लिए उसको दूर करना है। ये पहला पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए, कभी आप फिर कहें। समझ रहे? पहले तो पार्टनर से कुछ टाइम के लिए एक दूरी बनानी है, समझ गए? और कुछ टाइम के लिए एक दूरी बनानी है, और दूरी बनाने के बीच में ही आपको समझना है कि पार्टनर मेरे पीछे आएगा। समझ गए? डिस्टेंस देनी है कुछ टाइम के लिए। और जब डिस्टेंस आप कुछ टाइम के लिए देते हैं तो उसके बाद आपका पार्टनर आपकी तरफ, आपने देखा होगा कि वो खुद में एफर्ट लगाने लगता होगा। देखा होगा ना, कुछ टाइम का आपने देखा होगा, गैप देकर पार्टनर खुद एफर्ट लगाने लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो सकता है, जिसमें आपको हर्ट किया गया हो, बार बार आपको लूटा गया हो, बार बार आपको परेशान किया गया हो, बार बार आपके काम में आपको डिप्रेशन में डाला गया हो। क्या पता आपके साथ एक माइंड गेम खेला गया हो। अगर आपके साथ माइंड गेम खेला गया है और उस पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, तो बस कॉल बुक करा लीजिए और उस पार्टनर को सजा देने के लिए तैयार हो जाइए। आपका कोई भी इशू हो सकता है रिलेशनशिप का, या फिर आपका अपना पति पत्नी का इशू भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बताया कि अगर आपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हैं, यही तो बताया था मैंने, बताया आपको, अगर आपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हैं और कुछ टाइम के लिए आप गैप देते हैं एफर्ट लगाने में, कुछ टाइम के लिए आप पार्टनर से दूर होते हैं, तो पार्टनर खुद में एफर्ट लगाना शुरू कर देता है। ये बात तो आप बेहतर जानते हैं, देख लीजिए। चलिए, अगर मैं बता रहा हूं तो कुछ टाइम के लिए देखो ना। देखो, मैं आपको कहता हूं कि भैया आप साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को दीजिए, तो जैसे मैं चीजों को बताता हूं तो देकर देखो ना। मैंने कहा है कि आप कुछ टाइम के लिए पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दीजिए, फिर देखिए पार्टनर आपके पीछे भागता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो उसको चेक तो करके देखो, तभी तो पता लगेगा ना। भैया मैं कहता हूं कि ये दवाई आराम करती है, अब आप दवाई खाकर तो देखोगे ना, आराम करती है नहीं करती है, या नहीं देखोगे? तो
तो देखोगे। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उसको यूज तो करके देखो। मैंने कहा कि आप पार्टनर से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाइए, यानी इस रिलेशनशिप में गैप दे दीजिए। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप में गैप देते हैं, यानी अगर आपका रिलेशनशिप 5 साल का है तो आपको गैप देना पड़ेगा कम से भी कम 1 महीने का। अगर आपका रिलेशनशिप 2.5 साल का है तो आपको कम से भी कम गैप देने पड़ेगा 15 डेज का। अगर आपका रिलेशनशिप 1.5 महीने का है तो आपको गैप देना पड़ेगा ओनली 1 वीक का, यानी 1.5 साल का अगर रिलेशनशिप आपका है तो आपको केवल और केवल 1 वीक का गैप देना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको गैप देकर देखना है। अगर रिजल्ट आता है तो यूज कर लीजिए भैया। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आ रहा है तो यूज क्यों नहीं करते हैं? तो यूज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भैया रिलेशनशिप में इन चीज़ों को यूज करिए, रिश्तों में इन चीज़ों को यूज करिए। अगर बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपको हर्ट हो रहा है, और बार बार जब आप पार्टनर से दूर जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरी तो जान ही निकली जा रही है। आपने कई बार देखा होगा ना, अब जैसे रिलेशनशिप में गैप देते हैं तो आपका पार्टनर आपकी तरफ खिसकने लगता है। जैसे आप पार्टनर से दूरी बनाते हैं, पार्टनर नज़दीकियां बनाने लगता है। जैसे आप पार्टनर से झगड़ा करते हैं, पार्टनर मनाने लगता है। और जितना पार्टनर आपसे झगड़ा करता है उतना ही आप पार्टनर को मनाने लगते हैं। ये साइकोलॉजी होती है, रिवर्स साइकोलॉजी इसको कहते हैं। आया समझ में? और प्ले बॉय बनने की कोशिश करो ब्रदर। प्ले बॉय सुना है ना? नहीं सुना है? ज़्यादातर लड़कियों को प्ले बॉय समझ में आते हैं, ज़्यादातर लड़कों को प्ले गर्ल समझ में आती है। आया समझ में? जो बहुत सीरियस लोग होते हैं ना उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ज़्यादा सीरियस लड़कों को कोई भी पसंद नहीं करता है, ज़्यादा सीरियस लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। इंजॉय हर इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में। अब कहेंगे सर हम प्ले बॉय कैसे बने, हमारी तो उम्र ज़्यादा है। किसी ने कहा भैया उम्र ज़्यादा है? अगर उम्र ज़्यादा है तो इस चक्कर में क्यों पड़े हैं? अगर उम्र ज़्यादा है तो इस काम में पड़े क्यों हो? और जब इस काम में पड़े हो तो प्ले बॉय बन जाओ भैया। क्यों नहीं आप अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते? क्यों नहीं आप अपने सर के बालों को दोबारा लगा सकते? मैंने देखा है, मैंने 55 साल के लोगों को देखा है। जो आजकल के जनरेशन के लड़के हैं ना, 25 साल की एज के, मैंने 55 के एज के लोगों को देखा है कि उनके अंदर वो आकर्षण है जो 25 के एज के लड़कों के साथ है नहीं। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है जो 55 एज के लोग हैं, जो बंदे हैं, वो कहते हैं कि सर हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो 25 की है। मैंने कहा कैसे? कि सर इसका रिलेशनशिप एक 25 के लड़के के साथ था, उसको छोड़कर ये मेरे पास आई है। क्यों भैया? कैसे गई है? वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ सेटिस्फिकेशन ज़्यादा है, और वहाँ पर जीवन में सुविधाएं ज़्यादा हैं। कैसे? अब जो 18 एज का लड़का है, टीन एज का, समझ रहे ना, 22-25 मान लीजिए, अब वो उसको क्या खर्चा देगा? क्या उसके खर्चे उठाएगा? नहीं उठा पाता ना। अब वो खर्चों में क्या करेगा? वो तो उससे खाएगा, क्योंकि उस एज में कुछ कमाने के लायक नहीं होता है वो, और जो कमाने के लायक होता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं उस एज में। इसलिए ये चेक करते हैं उस एज के लड़कों को, उस एज के बंदों को जिनकी एज में जाकर पैसा कमाने की बहुत हिम्मत होती है और क्वालिटी होती है। आया समझ में? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पीछे भागना बंद कर दो, भगाने की कोशिश करो। अगर आप पार्टनर के पीछे डेली भाग रहे हैं तो इस रूटीन को बंद कर दो। अगर आप पार्टनर को डेली गैप दे रहे हैं तो गैप को बढ़ाने की कोशिश करो। जब तक आप पार्टनर को रियलाइज नहीं कराएंगे कि मेरी भी कोई वैल्यू है, तब तक पार्टनर आपके पीछे नहीं दौड़ेगा। ये ध्यान से सुन लेना। अब दूसरी बात, जितने भी मैं रिलेशनशिप की काउंसलिंग करता हूं, आप किसी से भी पूछ लेना। अगर आप कहेंगे कि यार आपका रिश्ता टूटा क्यों है? अरे सर मैंने टूट कर प्यार किया था आपसे, मैंने टूट कर प्यार किया था उससे, मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया था उससे। समझ गए? मैंने
एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश की थी, लेकिन सर फिर भी मुझे छोड़ गई। क्यों भैया? अब यहां पर अगर आप सही चीजें देखेंगे, मैंने पूछा कि आप ये बताइए, आप सीरियस थी क्या रिलेशनशिप में? हाँ सर, बहुत सीरियस था, बहुत ज्यादा सीरियस था। मैंने कहा तो फिर रिश्ता कैसे टूटा? कि सर बस यही तो दिक्कत रही। मैंने कहा सैलरी कितनी है? 1 लाख प्लस। अच्छा, फिर कैसे टूटा? अरे सर पता नहीं, मैं तो बहुत कॉल करता था उसके पास। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक काउंसलिंग आई है जो फॉरेन से है, और फॉरेन से जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग में बहुत ही डीपली बात को बताया गया है। उस लड़के का कहना है कि सर जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा एज की है, लेकिन सर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इतना टूट कर मैं उससे प्यार करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही डीपली प्यार करता हूँ उससे, वो मेरी ज़िंदगी है। मैंने कहा कैसे? कि वो ज़िंदगी ऐसे है सर कि उस लड़की से मैंने टूट कर प्यार किया है और अब मुझसे वो दूर जा रही है। मैंने कहा अच्छा, दूर क्यों जा रही है? कि सर पता नहीं, पहले तो मुझसे प्यार करता ही नहीं था, रात दिन वो मुझे कॉल करती थी। पहले तो मैं रात दिन उसको सोचता था, अरे यार ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गई, ये कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे गल ना पड़ जाए, कहीं ये मेरी ज़िंदगी में परमानेंट ना आ जाए। लेकिन आज सर वो लड़की जब मुझसे दूर जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे जिस्म में जान नहीं बची है, मेरी ज़िंदगी कहीं मुझसे दूर जा रही है, मेरी सांसें कहीं निकलने वाली है, मुझे ऐसे लगता है। दोस्तों अगर ऐसा है तो क्यों है? क्योंकि यहां पर चीज़ों को सीरियस मान लिया गया है, और जब तक इन चीज़ों को सीरियस नहीं माना गया तब तक रिश्ते में कोई खोट नहीं आई, तब तक रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब रिश्तों को बहुत ही डीपली सीरियस लिया जाता है तो रिश्ते आपसे दूर होने लगते हैं। आया समझ में? मानते हैं कि रिश्ते एक बैंक अकाउंट की तरह होते हैं कि जितना डालोगे और ज़्यादा ब्याज समेत मिलेगा, लेकिन यहां पर अंतर हो जाता है रिलेशनशिप में, अंतर हो जाता है प्यार में। जितना आप पार्टनर से प्यार कर रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे आगे दौड़ रहा है। तो मैं आपको जिस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, इसने कहा कि सर अब उसको ऐसा लगता है कि मैं उसको जकड़ना चाहता हूं, मैं उसको बांधना चाहता हूं। यह लड़का एक्चुअली दुबई में रहता है, और दुबई में ये रहते रहते किसी अपने इंडिया की लड़की से प्रेम करने लगता है। लड़की इससे ज़्यादा एज में होती है, जब भी ये आता है उससे मिलता है, उसके बिना ये नहीं रह पाता, सबसे पहले जब भी आता है उसी से मिलता है। लेकिन जब इसने मुझे मैसेज पढ़ा, उस लड़की का लिखा हुआ था कि आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, और तूने मुझे कब्जे में रख लिया है, तूने मुझे बांध कर रखा है, तूने मेरी जिंदगी को कब्जे में कर लिया था, तूने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था। आप जानते हैं जब किसी इंसान को पिंजरे में कैद करा जाता है तो क्या उसकी ज़िंदगी होती है? आपको लगता है ज़िंदगी तो खराब नहीं होती है। आप चाहते हैं कि अगर मैं इसको अकेला छोड़ूंगा इसको कोई कब्जे में ना कर ले, कोई इसको अपने कब्जे में ना ले ले, मेरा क्या होगा फिर? इसलिए पार्टनर को हमेशा 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 आज़ाद रखना चाहिए, आज़ाद पंछी की तरह। आप कहेंगे अरे सर आज़ादी तो हमने दी फिर और सब कुछ बिगड़ गया। इतनी आज़ादी नहीं जितने आप समझ रहे हैं। रिश्तों में आज़ादी होनी चाहिए, लापरवाही नहीं। लापरवाही और आज़ादी में अंतर है, आया समझ में? आज़ादी का मतलब ये है कि अगर वो कहती है मूवी जाओ, लेकर जाओ उसको। उसने कहा कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, खाना ऑर्डर कर दो। वो कहती है मुझे गाड़ी में घूमना है, लो भैया गाड़ी ले लो। लेकिन ये जो इधर उधर घूमने वाला सवाल है ना, वो ठीक नहीं है। रिश्ता आपने रखा है तो उसको लिमिट में रखिए, खेल मत बनाइए उसका, डमरू मत बनाइए उसका। कल आप हंसने लगेंगे, आपको अपना ही पति अपना दुश्मन नजर आने लगेगा, आपको अपनी ही पत्नी अपनी दुश्मन नजर आने लगेगी, क्योंकि आप कब्जे में हैं। आपको अपनी ही गर्लफ्रेंड दुनिया की सबसे बुरी लड़की नजर आने पड़ी,
आपको अपना ही प्यार दुनिया का सबसे खराब प्यार नजर आने लगेगा। समझ के मेरी बात को। अब दूसरी बात समझिए, हमारे पास हमारा प्यार टिकता क्यों नहीं है? उसका कारण जानते हैं। उसका कारण यह होता है कि उसको पता लगता है फॉर गारंटीड, मैं कुछ भी करूं कुछ ना करूं इसकी तो रहने वाली हूं, ये मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, किसी के साथ रहूं, किसी के साथ खाऊं, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को आप संभाल पाए तो बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर। लेकिन हो क्या रहा है? बज रहा है डमरू, बज रहा है डमरू। क्यों भैया? जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए, आप अपने आप को संभालिए। जब तक आप रिश्तों में अपने आप को संभालने की हिम्मत नहीं रखेंगे, अपने आप को स्ट्रोंग बनाने की हिम्मत नहीं रखेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं रखेंगे, आप कहेंगे अरे सर हमने तो गैप भी देकर देखा है, अरे हमें तो उससे दूर हुए 10 दिन हो गए, हमें उससे दूर हुए 15 दिन हो गए। कैसे दूर हुए भैया? दिमाग से दूर हुए क्या हुआ? एनर्जी तो वहां जा रही है कंटिन्यू। ये जो एनर्जी आपके दिमाग में है, हाँ यार मेरे पार्टनर मुझसे दूर है, अब ये एनर्जी उसके पास जा रही है कंटिन्यू, फिर क्या करेंगे? जब आपको पता है कि ये एनर्जी कंटिन्यू उसके पास जा रही है तो फायदा क्या हो रहा है? मैं वो पूछना चाह रहा हूं, वही तो पूछना चाह रहा हूं। जब आप जानते हैं कि ये एनर्जी कंटिन्यू उसके पास जा रही है तो क्या फायदा हो रहा है आपका दूर रहने से और नजदीक रहने से? वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्या फायदा हो रहा है? तो इसलिए कह रहा हूं पागलों की तरह पार्टनर के पीछे भागो मत, अपने पीछे भागो, अपनी वैल्यू बनाने के पीछे भागो, अपने आप को स्ट्रोंग करने के लिए भागो। ये पागलपन बंद कर दो, ये डमरू बजाना बंद कर दो। समझ गए? अगर मूंगफली बेचोगे तो भैया मूंगफली आपके पास है ना तो बंदर ही आएंगे, प्यार नहीं मिलेगा। प्यार मिलेगा तो सही सही तरीके से रहेंगे तो मिलेगा। रात दिन उसके पैर पकड़ेंगे तो हमदर्दी मिलेगी, प्रेम नहीं। आया समझ में? तो इसलिए पार्टनर के पीछे दौड़ना 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 पागलपन है। पार्टनर से प्यार करना प्यार करना प्यार करना प्यार करना इरिटेशन है। पार्टनर को कॉल करना कॉल करना कॉल करना बेवकूफी है। पार्टनर को बार बार बताना कि तू मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, बेवकूफी है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं दिमाग को मैनिफेस्ट करिए, यानी उस इंसान को मैनिफेस्ट करिए और दिमाग से मैनिफेस्ट करिए। आया समझ में? कंटिन्यू उस इंसान को मैनिफेस्ट करिए कि वो मेरा है, वो मेरा ही रहने वाला है। उस इंसान को मेरे पास आना पड़ेगा, वो इंसान मेरे पास रहेगा, वो इंसान मेरे पास है, आज नहीं कल वो मेरे पास आ जाएगा। इन चीजों को कंटिन्यू मैनिफेस्ट करिए, उस पार्टनर को कंटिन्यू मैनिफेस्ट करिए। लेकिन मैनिफेस्ट क्या? अरे कुछ नहीं होता सर इससे। अरे जब दिमाग में पहले ही आपके गोबर भरा है तो फिर क्या होगा? क्या होगा मैं पूछना चाह रहा हूं। पहले आप नेगेटिव सोचे बैठे हैं तो फिर क्या होगा? नेगेटिव तो होने वाला आपके साथ, गलत तो होने वाला है आपके साथ। और क्या करूं मैं? संभलने की कोशिश करो, चिल्लाने की इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो गलती आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं ना, पार्टनर को इतनी वैल्यू देते जा रहे हैं, जब भी तो पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रोंग करिए, अपने आप को ताकतवर रखिए, तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएंगी। नहीं समझ में आया तो लाना तो पड़ेगा ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने आप को भैया संभाल लीजिए, आप अपने आप को स्ट्रोंग बना लीजिए। और नहीं बना पाते फिर कुछ नहीं बचा है, फिर रोना, परेशान रहना, गिड़गिड़ाना, अकेलापन, बस ये रहेगा आपके पास। दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। अब दूसरा,
अगर आपको उस पार्टनर से बहुत डीपली प्यार है और आप एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकते, तो बेहतर होगा थोड़ा साइलेंट रहिए। और जब भी आप उससे बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। आज मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, रिश्ता ब्रेकअप की कगार पर है। लड़का लड़की दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन यहां पर लड़की का सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में और लड़का रह जाता है। अब लड़की अपना रास्ता बदल लेती है, हालांकि लड़के नहीं करते ऐसा। लड़की अपना रास्ता बदल लेती है, अब इस लड़के को इग्नोर करना शुरू कर देती है भैया। अब ये लड़का रात दिन उसके लिए गिड़गिड़ा रहा है, रात दिन उसके लिए रो रहा है, रात दिन चिल्ला रहा है। अब ये कहता है कि सर मैं उसके बिना नहीं रह पाता। लड़की ने हर जगह से उसको ब्लॉक कर रखा है। अब मैंने कहा कि यार उसको कॉल मत करो, ये कहता है कि सर रह ही नहीं सकता, मेरा मन ही नहीं लगता सर, मुझे डर है वो कहीं और ना चली जाए। और कमाल की बात, मैंने इसको रोका कि यार कॉल मत करना उसको, समझ लेना मेरी बात को, कॉल मत करना। लेकिन ये बेचारा कहां रुकने वाला था, प्रेम का दर्द कहां रुकने वाला है। ये क्या करता है, उसको कॉल मिला देता है। अब पहले तो इसको ब्लॉक कर रखा था कॉल से, अब इसको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया। यानी ये जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं ना उसको, और ज्यादा वो खो रहा है। जितना आप पार्टनर के पास जा रहे हैं इतना दूर जा रहा है, जितना पार्टनर को क्लोज लाने की कोशिश कर रहे उतना पार्टनर दूर जा रहा है। तो मेरे भाई रिवर्स साइकोलॉजी यूज करिए। अगर आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है तो आप उससे और दूर जाइए, उसके पास मत जाइए। जितना आप पार्टनर के पास जाने की कोशिश करेंगे उतना पार्टनर आपसे दूर और दूर और दूर और दूर जाएगा। जितना पार्टनर को आप समझाएंगे उतना पार्टनर आपसे गलत करेगा। उसको आप रोकेंगे, अरे यार उससे बात मत करना, पार्टनर और ज्यादा बात करेगा। आप उसको रोकेंगे, अरे यार वो बहुत खराब इंसान है, आप देखेंगे उससे ही बात करता है। आप कहेंगे कि यार वो बहुत बुरा इंसान है, पार्टनर तो उसी से बात करते हुए आपको मिलेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग। जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, जितना पार्टनर से प्यार करने की कोशिश करते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाता है। इसलिए नफरतों को चुनो। अगर आप नफरत कर रहे हैं पार्टनर से, नफरत उतनी करिए जितना सामने वाला संभाल सके। तो पार्टनर को ज़्यादा टाइम देना पहले तो बंद कर दीजिए, सबसे पहले तो यही है। उसके बाद आप अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो पढ़ाई में मन लगाइए। अगर आप ये मान लेना कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में मन लगाइए। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में मन लगाइए। आज नहीं कल पार्टनर को आपके पास आना पड़ेगा। और ये जो सारा दिन आप उसके पहुंच के बंधे हैं ना, उसकी दुम को बंधे हैं, उससे प्यार नहीं टिकने वाला। फिर आप कहेंगे अरे सर हमने तो रात दिन उसका साथ दिया है, उसकी दिक्कतों में उसका साथ दिया है, उसकी प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े रहे, उसके दर्द में तो हमेशा मैं उसके साथ खड़ी रही। कारण जानते हैं आप, जो लोग साथ खड़े रहते हैं उनसे प्यार नहीं मिलता। जो रात दिन बंधे रहते हैं उनको प्यार नहीं मिलता। जो रात दिन परेशान रहते हैं उनको प्यार नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि भैया अपने आप को रोक लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए। नहीं संभालेंगे तो पागलपन की हद को आप पार कर चुके हैं। सुनते रहिए, पागल बने रहिए, परेशान रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। समझे मेरी बात को? बस बार बार मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि आप ब्रदर अपने आप पर काम करिए। अगर पार्टनर पर काम करेंगे तो पार्टनर मजबूत हो जाएगा और कल आपको छोड़कर जाएगा तो फिर मेरी आप गलती निकालेंगे। तो बार बार मैं यही आपको सलाह देता हूं कि अपने ऊपर काम करेंगे तो रिश्ते बनेंगे। और पार्टनर को भैया अगर पाना है तो उसके पीछे दौड़ना बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।